इंडिया में होने वाली ये 2 घंटे की डिबेट जो कि मुफ्ती शमवाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब इन दोनों के दरमियान थी। क्या इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए और इन डिबेट्स के पीछे रीजन क्या है? ये डिबेट करने का मकसद क्या है? और जो ये 2 घंटे का बहसो मुबाकसा हुआ, मनाजरा हुआ, इसमें क्या हासिल हुआ, क्या सीखा, इसमें से फवायद कितने हासिल हुए, नुकसानात कितने हुए? और बहुत से लोगों की ये राय है कि इस तरह की डिबेट्स होती रहनी चाहिए। उस वीडियो के नीचे 2 कमेंट थे, मैंने भी वो मुकम्मल वीडियो सुनी, बहुत सी लोगों ने वो सुनी और उसमें यही लोगों की राय थी कि इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए। बहुत मजा आया। अब मजा किस तरह का आया ये वही बेहतर जान सकते हैं। ये एक फकत सिर्फ प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का जरिया था, व्यूज लेने का जरिया था, या कि इसके पीछे कोई और मेन रीजन थी? क्योंकि ये जो मौजू है ये वो मौजू है जिस पर बहस करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, कुरान इजाजत नहीं देता, हदीस इजाजत नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को देखा, सहाबा की एक जमात को देखा कि वो खामोशी के साथ गौर फिक्र में मसरूफ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम किस चीज के बारे में गौर फिक्र कर रहे हो? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सफात के बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में गौर फिक्र ना करो, बल्कि उसकी तख्लीक में, उसकी मखलूक में, जो उसकी बनाई हुई तख्लीकात हैं उसमें गौर फिक्र करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में गौर फिक्र करने से मना फरमाया। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे पास आता है मुख्तलिफ तरीकों से। कभी कहता है फलां चीज को किसने पैदा किया, फिर कहता है फलां चीज को किसने पैदा किया, और ऐसे करते करते वो यहां तक तुम्हें ले आता है कि तुम ये कह उठते हो, ये तुम बोल उठते हो कि खुदा को किसने पैदा किया। और इस तरह इंसान कुफर तक पहुंच जाता है। और फरमाया कि जब यहां तक शैतान तुमको ले आए कि तुम यहां तक कहना शुरू कर दो कि खुदा को किसने पैदा किया, तो तुम औज़ु बिल्लाह पढ़कर उसको भगा दो। मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िया तौर पर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बारे में गौर फिक्र ना करो, यहां गौर फिक्र की तुम्हें इजाजत नहीं है। तुम्हारा ईमान बर्बाद होने का खदशा है, तुम्हारा ईमान जायल होने का खदशा है। और आप उस इंसान के साथ बहसो मुबाकसा कर रहे हैं जो खुदा के वजूद का ही इनकार करता है, जो खुदा को मानता ही नहीं है। तो इस तमाम बहस के बावजूद जो 2 घंटे की ये डिबेट की गई, क्या वो मुल्हद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया? वहां बैठी जो ऑडियंस थी उसमें से भी बहुत से लोगों ने सवाल किए। हो सकता है इस डिबेट से वो लोग जो कि ईमान में बिल्कुल कामिल हैं या अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, उनके दिल में भी सवालात पैदा हुए हों जैसे कि लोग कर रहे थे। और वो मुल्हद इमोशनली तौर पर लोगों को उबारने की कोशिश कर रहा था कि गजा के जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं, अगर खुदा है तो उनकी हेल्प क्यों नहीं करता। लेकिन मुफ्ती शमवाइल साहब जो है उन्होंने बहुत दलील के साथ बहुत अच्छे जवाब दिए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के बहसो मुबाकसे जो हैं जो कि रब्बुल इज्जत की जात के बारे में है वो ना किए जाए। और मजीद लोग ये कह रहे थे कि इस तरह के और होने चाहिए डिबेट्स। वेट करने के लिए और बहुत से मसाइल हैं। ये कयामत की निशानियों में से है, कयामत सर पे है, कयामत करीब है। हम जिंदगी के इख्तिताम पर हैं और हम खुदा के वजूद के बारे में बहस कर रहे हैं। हालांकि बहस तो होनी चाहिए अपने अमाल के बारे में, उनको दुरुस्त करने के बारे में,
अपने करेक्टर के बारे में, अपने इनरनेस के बारे में, लेकिन हम वो छोड़कर, जबकि दुनिया खत्म होने वाली है और अभी तक हम खुदा के वजूद के बारे में बहस कर रहे हैं कि खुदा है या नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरा ये पैगाम है कि इस तरह की डिबेट मजीद ना की जाए जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को डिस्कस किया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तख्लीक करदा चीजें हैं उन पर गौर फिक्र किया जाए, उन पर बहस व मुबाहसा किया जाए। और तरह के कंटेंट जो हैं बहुत से हैं, उनको लेकर आए जिससे अवाम को रहनुमाई मिले, ना कि अवाम और ज्यादा शकूक व शुबहात में, वसवसे उनके जहन में पैदा हो और उनका ईमान जो है वो डगमगा जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।